5 जनवरी 2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी, विपदा आई, तब बाप आए। कौन आए? बाप आए, ज्ञान से सद्गति करने। प्रश्न, कर्मातीत कौन बनते हैं? बाबा कह रहे कर्मातीत कौन बनते हैं? विकर्मजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? तो उत्तर में बाबा कह रहे हैं, विकर्मजीत वही बनते हैं जो कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विकर्मजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं। बाबा कह रहे कभी भी कर्म कूटते नहीं। उनके कर्म विकर्म नहीं बनते। उनके कर्म विकर्म नहीं बनते। दूसरा प्रश्न, इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते हैं और फिर अपने साथ वापस भी ले जाते हैं। चित्र एक बाप के हैं। बाबा कह रहे हैं, चरित्र एक बाप के हैं, मनुष्यों के तो हो नहीं सकते। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वह ऐसे गीत गाते हैं। घोर अंधियारे से उजियारा चाहते हैं। अब दुख से छूटने की पुकार करते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं, दुख से छूटने की क्या कर रहे हैं? वो पुकार करते रहते हैं। तुम तो हो शिव बंसी ब्रह्म कुमार और कुमारियाँ। यह तो समझने की बात है। इतने बच्चे कुक वंशावली तो हो नहीं सकते, जरूर मुख वंशावली होंगे। इतने जो बाबा के बच्चे बने हैं, जो कैसे बने हैं? मुख वंशावली। श्री कृष्ण को इतनी रानियां अथवा बच्चे नहीं थे। गीता का भगवान तो राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर मुख्य वंशावली होंगे। कौन से होंगे? मुख्य वंशावली होंगे। प्रजापिता अक्षर तो नामी गिरामी है। उनके मुख से बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। किसके मुख से? ब्रह्मा बाबा के मुख से। प्रजापिता नाम बाप का शोभता है। यह तुम प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो। यह तो कह देते हैं कि श्री कृष्ण भी भगवान था, शिव भी भगवान था। रुद्र भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। कहते भी हैं शंकर पार्वती। क्या कहते हैं? शंकर पार्वती। रुद्र पार्वती नहीं कहेंगे। शिव शंकर महादेव कहते हैं। अब श्री कृष्ण को रुद्र व शंकर तो नहीं कहेंगे। भक्त गाते हैं, परंतु भगवान को नहीं जानते। बाबा कह रहे हैं, परंतु भगवान को वो नहीं जानते। भारत में वास्तव में सच्चे सच्चे भक्त वह हैं जो पूज्य थे, वही अब पुजारी बने हैं। उनमें भी नंबरवार हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम ब्राह्मण, वह शूद्र, देवता धर्म वाले ही बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख भी देखे हैं। बाबा कह रहे हैं, जिन्होंने बहुत सुख भी देखे हैं तो दुख भी देखे। अब तुम्हारा कदर, बाबा कह रहे अब तुम्हारा दर दर भटकना बंद हो गया। आधा कल्प के लिए यह राज भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार
जिन्होंने कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही अब करते हैं। बाबा कह रहे हैं जिन्होंने कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करते हैं। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा वह फिर भी पुरुषार्थ का नाम आता है। ड्रामा को बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है। बाबा कह रहे हैं ड्रामा को क्या कराना है? पुरुषार्थ बच्चों पर कराना ही है। जैसा पुरुषार्थ वैसा पद मिलेगा। जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं उसी के अनुसार क्या मिलेगा? पद मिलेगा। हम जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, ऐसे सितम हुए थे, यज्ञ में विघ्न भी पड़े थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कल्प पहले भी इसी समय आया था जबकि अंग्रेजों का राज्य था। बाबा कह रहे हैं जिन्हों से अंग्रेजों ने राज्य लिया फिर परिस्तान हुआ। यह कल्प पहले भी हुआ था। फिर क्या हुआ? परिस्तान हुआ। गीता में यह बातें नहीं। आखिर समझ जाएंगे कि बरोबर अब वही समय है। कोई समझते हैं कि ईश्वर आएगा, कोई समझते हैं ईश्वर आएगा। जब महाभारी लड़ाई लगी थी तो बाबा कह रहे हैं लगी थी तो भगवान आया था। कहते ठीक हैं, सिर्फ नाम बदल दिया है। रुद्र नाम लेवें तो भी समझे कि ठीक है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा जिससे दुनिया की विपदा टली थी। यह भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा पता चल जाएगा। इसमें अभी समय पड़ा है, नहीं तो यहाँ ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी ना सको। बाबा कह रहे हैं यहाँ पर सबको मालूम पड़ जाए तो इतनी भीड़ मच जाए तुम बच्चे पढ़ भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं जहाँ पर धीमे धीमे आएंगे। बाबा कह रहे हैं यहाँ भीड़ का कायदा ही नहीं, गुप्त भेष में काम चलता रहेगा। अब कोई बड़ा आदमी यहाँ आए तो कहेंगे इनका माथा खराब है। यह तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देवता धर्म तो भगवान आकर रचेगा ना। वह अब आया है नई दुनिया रचने, भक्तों की भीड़ विपदा उतारने। विनाश के बाद तो कोई दुख होगा ही नहीं। वहाँ पर क्या होगा? सतयुग होगा, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। वहाँ सतयुग में भक्त होते ही नहीं, ना कोई ऐसे कर्म करेंगे जो दुखी हो। मुंबई में रमेश भाई का फोन आया। बाप दादा चले आते हैं तो बच्चे उदास होते हैं। ऐसे जैसे स्त्री का पति विलायत में जाता है तो याद में रो पड़ती है। वो है जिस्मानी संबंध। यहाँ बाबा के साथ क्या है? यहाँ पर क्या है? हमारा रूहानी संबंध। बाबा कहना बाबा से बिछड़ते हैं तो प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। जो सर्वसुबुल बच्चे हैं बाबा को उनका कदर है। सबूत बच्चों को फिर बाप का कदर रहता है। शिव बाबा का तो बहुत ऊंचे से ऊंचा संबंध है। उनसे ऊंच संबंध तो कोई होता ही नहीं। शिव बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। पावन तो तुम बनते हो। बाबा कहना पावन तो तुम बनते हो, परंतु बाप समान एवं पावन नहीं हो सकते। वहाँ बाबा कह रहे वहाँ देवता बनते हो। सतयुग में यहाँ पर हम बच्चे क्या बन रहे हैं? देवता बन रहे हैं सतयुग में जाने के लिए। बाप तो ज्ञान का सागर है। हम कितना भी सुन ले
तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते। हम कितना भी ज्ञान सुन लें, बाबा कह रहे हैं, तो भी तुम ज्ञान सागर नहीं बन सकते। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर बच्चों को आनंदमय बनाते हैं और तो सिर्फ नाम रखवाते हैं। इस समय दुनिया में भक्त माला बड़ी लंबी चौड़ी है। तुम्हारी है 16,108 की माला। भक्त तो करोड़ों हैं। बाबा कह रहे हैं भक्त तो करोड़ों हैं। यहाँ भक्ति की बात ही नहीं, ज्ञान से ही सद्गति होती है। अब तुमको बाबा कह रहे हैं अब तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता है। बाबा कहते हैं सब भक्तों पर जब भीड़ होती है तब मुझे आना पड़ता है। सभी की गति सद्गति करने स्वर्ग के देवताओं ने जरूर ऐसे कर्म किए हैं, तब उतना ऊंच पद पाया है। कर्म तो मनुष्यों के चले आते हैं, परंतु वहाँ कर्म कूटते नहीं। यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं। जहाँ हम कितना भी अच्छा कर्म करें तो भी क्या बन जाते हैं? विकर्म बन जाते हैं। क्योंकि माया है, वहाँ माया होती नहीं। तुम विकर्म जीत बनते हो। जिन बच्चों को अभी कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ, वही विकर्म जीत बनेंगे। कल्प पहले भी तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था, वही अब भी सिखला रहा हूँ। कांग्रेसियों ने, फिरंगियों ने अंग्रेजों को निकाल राजाओं से रजाई छीन ली और राजा नाम ही गुम कर दिया। 5-4 वर्ष पहले भारत, बाबा कह रहे हैं, राजस्थान था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवताओं का राज्य था, तो परिस्तान था। जरूर उन्हों को भगवान ने राजयोग सिखाया होगा, तब उन्हों का नाम भगवती भगवान पड़ा है। परंतु अभी अपने, बाबा कह रहे हैं, परंतु अभी अपने में ज्ञान है तो तुम भगवती भगवान नहीं कह सकते। नहीं तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी भगवती भगवान होने चाहिए, परंतु ऐसे नहीं हो सकता। लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख ना सके। लो नहीं, विलायत में भी राजा का नाम, बाबा कह रहे हैं, विलायत में भी राजा का नाम कोई नहीं अपने ऊपर नहीं रखेंगे, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो बच्चे समझते हैं 5-4 वर्ष पहले बाप आया था। यहाँ पर देखो, हम सब किसी के राम नाम रखते हैं, किसी का श्री कृष्ण नाम रख दिया है, तो हम देवताओं के नाम की तो गिलानी है। तो बाबा कह रहे हैं बाप आया था, अब भी बाप आया है, देवी राजस्थान स्थापन करने। शिव बाबा का आना भी अब हुआ है। यह पांडवों की, बाबा कहना है, यह पांडवों का पति, ना कि श्री कृष्ण। बाप पंडा बनकर आया है वापस ले जाने के लिए और नई सतयुगी दुनिया रचने के लिए। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचेंगे। मुख्य गीता को ही खंडन कर दिया है। अब बाप समझाते हैं, मैं श्री कृष्ण नहीं, मुझे रुद्र व सोमनाथ कह सकते हैं। तुमको ज्ञान सोम रस पिला रहा हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं? तुमको ज्ञान रस सोम रस पिला रहा हूँ, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। तुमको योग बल से रजाई का मक्खन मिल जाता है। श्री कृष्ण को मक्खन जरूर मिलता है। यह श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा, इनको ब्रह्मा सरस्वती को, किनको मिलता है? ब्रह्मा सरस्वती को।
भी बाप ऐसे कर्म सिखला रहे हैं जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का भी चित्र दिया है। क्या दिया है? राधे कृष्ण का भी चित्र दिया है। इनकी कोई बड़ाई नहीं, चरित्र है एक गीता के भगवान का। वह शिव बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराते हैं। बाकी मनुष्यों के कोई चरित्र नहीं। कृष्ण आदि ने भी आकर धर्म स्थापन किया, सो तो सभी को अपना पाठ बजाना ही है। तो सारी आत्मा अपना अपना समय पर अपना पाठ बजाएंगी। इसमें चरित्र की कोई बात ही नहीं। वह कोई, बाबा कह रहे हैं, वह कोई को गति दे ना सके। अब बेहद का बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों की डबल सर्विस करने आया हूँ, जिससे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे। सभी को वापस घर शांति धाम में ले जाता हूँ, फिर वहाँ से अपना अपना पाठ बजाने आएंगे। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बड़ा सहज है। त्रिमूर्ति और शिव बाबा का चित्र भी है। कोई कहते हैं त्रिमूर्ति ना हो, जैसे कोई कहते हैं श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी ना हो। लेकिन हम तो सिद्ध कर बतलाते हैं। अगर हम तो सिद्ध कर बतलाते हैं। जरूर पहले नंबर वाले श्री कृष्ण को सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ेंगे। नई नई पॉइंट्स तो रोज आती हैं, परंतु धारणा भी होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को नई नई पॉइंट्स रोज सुनाते हैं, तो हमको धारणा भी उसकी होनी चाहिए। सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना। मनुष्य थोड़े ही कोई भी चित्र का अर्थ समझते हैं, उल्टा सुल्टा चित्र बना देते हैं। नारायण को 2 भुजाएं तो लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। सतयुग में इतनी भुजाएं होती ही नहीं। सूक्ष्म वतन में तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी इतनी भुजाएं नहीं हो सकती। मूल वतन में ही निराकारी आत्माएं, फिर वह 8-10 भुजा वाले कहाँ के रहने वाले हैं? मनुष्य सृष्टि में रहने वाले। बाबा कह रहे हैं किस पर रहने वाले? मनुष्य सृष्टि पर रहने वाले। पहले लक्ष्मी नारायण 2 भुजा वाले, परंतु उनको 4 भुजाएं दे दी हैं। नारायण को सामरा तो लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। तो उनके जो बच्चे होंगे वह कैसे और कितनी भुजा वाले होंगे? क्या बाबा कह रहे हैं क्या बच्चे को 4 भुजा, बच्ची को 2 भुजा होंगी क्या? ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो। बच्चों को समझाया बाबा कहना बच्चों को समझाया है। हमेशा ऐसे समझाओ कि हमको शिव बाबा मुरली सुनाते हैं। कभी यह ब्रह्मा भी सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ। यह ब्रह्मा है, मेरा बच्चा बड़ा। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा शंकर, वहाँ विष्णु नहीं कहेंगे। महादेव शंकर को कहते हैं। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? इनसे प्रजा रची है, तो यह उनकी शिव बाबा की
शिव बाबा की बन्नी युगल बनते हैं। शंकर व विष्णु को बन्नी नहीं कहेंगे। किनके तन में आए? शिव बाबा। तो शिव बाबा की कौन हुई? ब्रह्मा बाबा बन्नी। यह बहुत वंडरफुल बातें समझने की हैं। यह सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना, बस इसमें ही मेहनत है। बाबा कह रहे हैं बस इसमें ही मेहनत है। अभी तुम कितने समझदार बने हो। बेहद के बाप द्वारा तुम बेहद के मालिक बनते हो। यह धरती है, यह आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा। ब्रह्मांड भी तुम्हारा हो जाएगा। अलमाइटी अथॉरिटी राज्य होगा। वन गवर्नमेंट होगी। जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी तो चंद्रवंशी नहीं थे। फिर चंद्रवंशी होते हैं तो सूर्यवंशी नहीं। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी नहीं, जब सूर्यवंशी का राज्य होता है तो चंद्रवंशी नहीं। वह पास्ट हो गया, ड्रामा पलट गया। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा जरूर लेंगे। उस पति को कितना याद करते हैं। यह बेहद की बादशाही देने वाला है। ऐसे पतियों के बाबा कह रहे हैं ऐसे पतियों के पति को कितना याद करना पड़े। कितनी बाबा कह रहे कितनी भारी प्राप्ति होती है। वहाँ तुम कोई से भी कभी भीख नहीं मांगते हो। वहाँ गरीब होते ही नहीं। बेहद का बाप बाबा कहना बेहद का बाप भारत की झोली भर देते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है। अब आयरन एज। फर्क देखो कितना है। बाप कहते हैं बच्चों बाप कहते हैं मैं बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूँ। तुम सो देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। इस 84 के चक्र को तुम याद करो। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा कह रहे हैं जब देवी देवताओं का राज्य था तो कोई और राज्य नहीं था। एक ही राज्य था, बहुत थोड़े थे। उनको कहा जाता है स्वर्ग। वहाँ पवित्रता भी थी, सुख शांति भी थी। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आए हैं। 84 जन्म भी उन्होंने इतने लिए हैं। यही तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर उनको ही सतो प्रधान होना है। सतो प्रधान कैसे बने? जरूर सिखलाने वाला चाहिए। कौन चाहिए? जरूर सिखलाने वाला चाहिए। सिवाय बाप का कोई सिखला ना सके। तुम जानते हो शिव बाबा इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करते हैं। कितना साफ करके समझाते हैं। बाबा हमको कह रहे कितना साफ करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एक बाप से ही सर्व रूहानी संबंध रखने हैं। सर्विसेबल बच्चों का कदर कर रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, बेहद बाप
द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग मिल रहा है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। इस नशे और खुशी में रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है। आज बाबा वरदान का दे रही है हम बच्चों को। वरदान है बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। सदा यह नशा रखो, बाबा कह रहे हैं सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद के वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। लेकिन जब कोई राय लेनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है तो मालिक होकर करो। और जब मेजॉरिटी द्वारा यह निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ कि समय पर राय बहादुर बनना है। किस समय राय मानने वाले, बाबा कह रहे किस समय राय मानने वाला यह तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और, बाबा कह रहे हैं तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे। पुरुषार्थ में और सेवा में हम क्या रहेंगे? सफल रहेंगे। स्लोगन है निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। अच्छा, ओम शांति।